प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के चलते ये दौरा रद्द किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के कानपुर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का कानपुर दौरा रद्द हो गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। मेघा आई है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से और मैं पढ़ देती हूँ आपको ये क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was scheduled to visit Kanpur on 24th of April to inaugurate and lay the foundation stone for development projects over worth 20,000 crore। तो ये बड़ा एक उनका दौरा था, 20,000 हाँ वो करने वाले थे कल। लेकिन उसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो इम्पोर्टेंट है। वो ये प्रेस रिलीज कहती है कि however in the light of the recent terror attack that claimed a number of lives including that of Shubham, a courageous young son of Kanpur, and keeping in mind the somber mood and sentiment of the people, the event has been cancelled। तो क्योंकि ये आतंकी हमला हुआ है और इन्होंने अब रेफर किया है एक शुभम को, ये यंग इंसान जिन्होंने अपनी जान खोई है कल इस हमले में, वो कानपुर के ही रहने वाले थे। तो ये प्रेस रिलीज में उनका मेंशन है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी जान कल चली गई है, उनकी मौत हो गई है, इस सिचुएशन वहाँ पर बहुत सॉम्बर है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा दौरा कैंसिल किया जा रहा है। शुभम द्विवेदी की हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कानपुर के शुभम द्विवेदी जिनकी इसी साल फरवरी के महीने में शादी हुई थी, अपने परिवार के साथ कानपुर के शुभम द्विवेदी भी गए हुए थे यहाँ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, और पहलगाम में उनकी भी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो कानपुर दौरा था वो भी रद्द कर दिया गया है। इस बीच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आशीष की तरफ से दी जा रही थी। आशीष प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। आप जो कह रहे थे किस तरीके से बेनकाब करने के लिए वो जो पीड़ित हैं, वो जो भुक्तभोगी हैं आतंकवाद के, उनका आमना सामना करवाया जाएगा इन आतंकियों के साथ बेनकाब करने के लिए, ताकि केस फैब्रिकेटेड और कॉन्कॉक्टेड ना लगे। आप आइए, आप अपने आंखों से आप देख लीजिए और उनसे सुन लीजिए कि किस तरह से चुन चुन के पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा और धर्म पूछ के मारा। ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एविडेंस होगा जो विश्व पटल के सामने रखने के बारे में इसको कंसिडर किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी की आप बात कर रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही है रोमाना। इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड किया जा सकता है। आज सीसीएस की बैठक है, इन सारे बड़े ऑप्शंस पर चर्चा होनी है। इतना कम से कम संकेत जरूर दिया गया है मुझे कि डिप्लोमेटिक एंड काइनेटिक स्टेप्स लिए जाएंगे। काइनेटिक इन व्हाट सेंस, यानी इमीडिएट स्टेप्स। जो भी लेना है वो इमीडिएट स्टेप्स लेना। आखिर और क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर कानपुर नहीं जा रहे हैं? ठीक है, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट और बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक मिलिट्री स्टेप की बात है, मिलिट्री कार्रवाई की बात है, उसके लिए मुझे लगता है कि सोच समझ करके सही समय पर वो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, भारत सरकार इसको बिल्कुल पूरी स्पष्ट मानती है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना इन्वॉल्व है। आसिम मुनीर के बयान को अलग से नहीं देखा जा रहा है, बिल्कुल इसको भारत सरकार का आरोप भी आप कह सकती हैं। टॉप सोर्सेज एक तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार का नजरिया बिल्कुल साफ है कि जो पहलगाम में हुआ है उसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तानी सेना है और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अब से कुछ दिनों पहले दिया था, इसके पीछे की वजह ये सिर्फ यही है। पाकिस्तान सेना ने पूरे ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से सोच समझ करके एलईटी और टीआरएफ के साथ मिलकर के इस हमले को करवाया। बिल्कुल, देखिए लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको उस बयान के बारे में बता रहे हैं। उस बयान को लेकर चाहे मैं हूं, आशीष है, हमारे साथ मेघा यहां पर है, नीरज राजपूत है, अंकित गुप्ता है, आसिफ कुरैशी हैं, लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम आपको क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है 16 अप्रैल 2024 पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का वो बयान, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले आपने सुना था ना, नीरज राजपूत ने कहा था रोमाना इसको जनरल मुनीर नहीं, इसको मौलाना मुनीर की तरफ से दी गई तकरीर का वो, क्योंकि उस जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया था, कश्मीर को लेकर भावनाएं भड़काने का काम किया था, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का काम किया था, हिंदुस्तान के खिलाफ आग वाली जबान बोली थी और साथ ही कश्मीर को शहरत पाकिस्तान की बताते हुए वो दो राष्ट्र की जो थियरी है पाकिस्तान की, धर्म के आधार पर जहर वाली, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया था। और अब हमारे सहयोगी आशीष जो यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको टॉप सोर्सेस की तरफ से सरकार से यह संकेत मिल रहा है कि सरकार भी इस बात को समझ रही है कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है वो सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना की शह पर हुआ है। पाकिस्तानी सेना की करतूत है वो, और पाकिस्तानी सेना ने ये मॉड्यूल कहां से सीखा, कहां से अपनाया, वो सीधे सीधे हमास से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मैं आगे नीरज के पास जाऊंगी, लेकिन पहले मेघा का हम रुख करेंगे। और मेघा, ये जो शुरुआती
शुरुआती कदम है पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले, जिसका जिक्र अभी आशीष की तरफ से किया जा रहा था कि साहब एक तो वो राजनयिक रिश्ते जो हैं उस पर फुल स्टॉप लगेगी, साथ ही वो सिंधु जल संधि जो है उसको लेकर भारत फिलहाल उसको सस्पेंड कर सकता है और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना है। ये वो शुरुआती कदम हो सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। कल जब ये आतंकी हमला हुआ तो आपको याद होगा जो पहला बड़ा बयान इंटरनेशनली आया वो पुतिन से आया, वो व्लादिमीर पुतिन से आया, रशिया से आया, वो सबसे बड़ा बयान। उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर नरेंद्र मोदी जी से कल बात करी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इटली मेलोनी जी, उनका बयान आया। तो ये आप एक तरीके से देखिए तुरंत मतलब घंटों के बीच में रशिया का बयान आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बयान आता है, इटली का बयान आता है और फिर तमाम और देशों का बयान आ रहा है और हर कोई, हर देश, हर हेड ऑफ स्टेट भारत के साथ खड़ा है। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट, आवर एंटायर सपोर्ट इज विद इंडिया और हमारी संवेदनाएं, ऑल आवर सिंपैथीज विद इंडिया, तो आप समझिए एक तरीके से वहां पे तो ग्राउंड बन ही रहा है। जैसे कई तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना कि तुरंत शायद कुछ नहीं होगा, मैं भी मानती हूं कि शायद बिल्कुल इंस्टेंट एक्शन आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मगर एक्शन तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इस एक्शन के लिए मुझे जो मैं समझती हूं कि इस बार का एक्शन बड़ा होगा, सबकी आंखों में होगा कि हां अब भारत ये करेगा, क्योंकि आपने खुद भारत को ये मौका दिया है करने के लिए। आप भारत के अंदर घुसते हैं, लोगों का धर्म पूछकर एक एक को चुन चुनकर उनकी बीवियों और बच्चों के सामने मार देते हैं और इस तरीके से मारते हैं, ऐसी जगह पे मारते हैं जहां कोई उनको मदद नहीं की जा और सके। आप चुनौती देते हैं, और आप वहां महिलाओं को छोड़ते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी सरकार को जाकर बताओ। जब आप इस तरीके की चुनौती देंगे तो फिर आप समझ लीजिए आपको जवाब उसी अंदाज में मिलेगा और जवाब ऐसा कड़ा होगा कि फिर जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व होगा तब तक पाकिस्तान बिलबिलाता रहेगा। आप यकीन मान लीजिए निर्णायक फैसले का वक्त आ गया है, लेकिन वो फैसला कब होगा इसका वक्त भी हम ही तय करेंगे। हिंदुस्तान तय करेगा इसका वक्त, हिंदुस्तान तय करेगा इसका तरीका और हिंदुस्तान तय करेगा इसका अंजाम। इस बात को लेकर आप गारंटी रखिए क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा फूट रहा है। लोग पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस हमले का बदला लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देश के हर हिस्से से तस्वीरें आ रही हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू की तस्वीर, आप तस्वीर रामनगर की भी देख रहे हैं, आप देश के पश्चिमी हिस्से से मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर भी इसमें है और साथ ही साथ तस्वीर अमेठी की भी आपके सामने है। इस बीच पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ, पर्यटकों को जो चुन चुन कर निशाना बनाया गया, हमले की जांच शुरू हुई है। देश भर में ये आक्रोश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं।